हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, तो एक क्रिकेट टीम की कोच हैं, वो 7 बैट खरीद के आई हैं और 6 बॉल्स, तो टोटल उन्होंने प्राइस क्या पे करा उसका 3800। ठीक है, अब बाद में बता रहा है सेकंड कंडीशन की शी बाइज 7 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। अब बाद में फिर उन्होंने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई उसकी 1750। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब आपसे पूछा है कि एक बैट की कॉस्ट क्या होगी और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि एक बैट की कॉस्ट मान ली X रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी Y रुपीज़। ठीक है, और एक बॉल की कॉस्ट हमने मान ली Y रुपीज़। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 7 बैट्स खरीदें, तो 7 बैट खरीदें तो अगर एक बैट X रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे 7x, 7 इंटू एक्स 7x होगा। ठीक है, तो 7x प्लस कितनी बॉल्स खरीदी हैं 6 बॉल्स, तो प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, क्योंकि टोटल प्राइस कितने देके आए हैं वो 3800। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 3 बैट खरीदे, तो 3 बैट्स की क्या हो गई 3x प्लस 5 बॉल खरीदी है तो 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब क्या करेंगे हम कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि y को x के टर्म में लिख लेंगे, तो 1750 माइनस 3x। ठीक है, आप x को भी लिख सकते हैं y के टर्म्स में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x होल अपॉन 5। ठीक है, तो ये तो आ गई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, क्योंकि ये जो ऑब्टेन करी हमने ये सेकेंड इक्वेशन से करी, इसलिए फर्स्ट में डालनी पड़ेगी ये वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। तो 7x एज इट इज़ प्लस 6 y की जगह हम क्या रख देंगे 1750 माइनस 3x होल अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो y की जगह हमने ये y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब 7x तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 6 इंटू 1750, तो 1750 इंटू 2 करेंगे तो 3500 और इंटू 3 तो ये हो गया 10,500। ठीक है, 10,500 माइनस 6 इंटू 3 तो ये हो गया 18x और इन दोनों के नीचे आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब इसके नीचे 5 है बट इसके नीचे तो 1 ही है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम डायरेक्टली या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इंटू 5 और ये प्लस 10500 अपॉन 18x होल अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे आ गया इज इक्वल्स टू 3800। तो ये हो गया 35x प्लस 10500 माइनस 18x और ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3800 इंटू 5, तो ये हो गया 35x माइनस 18x, तो क्या बचेगा 17x। ठीक है, और प्लस 10500 इज इक्वल्स टू 3800 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 19,000। तो 17x इज इक्वल्स टू 19,000 माइनस 10500, तो x इज इक्वल्स टू 8500 अपॉन 17। इन दोनों को माइनस करा तो ये आ जाएगा आपका 8500। ठीक है, और इसको इधर 17 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके ये हो गया डिवाइड। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू, इसको कट कर देंगे तो ये 17 1 जा 17 5 जा और ये 00, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 500। अब x की वैल्यू हम उस इक्वेशन में रखते हैं इस वाली में, ठीक है।
तो y की जगह y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3 इंटू 500, x की जगह 500 होल अपॉन 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, तो दैट इज़ 250 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹50, ठीक है। x की वैल्यू आई 500 और y की वैल्यू आई 50, तो एक बैट आपको पड़ा 500 का और y मतलब बॉल पड़ी आपको 50 रुपीज़ की, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक टैक्सी है जो सिटी के अंदर है और उसके अंदर चार्जेस कैसे लग रहे हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा क्या लगता है उसके अंदर कि कितने किलोमीटर चल रहे हो, तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज लगता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो इसने बोला कि अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो उस टैक्सी में तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 105, ठीक है। सेकेंड क्या बोला, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड वॉज ₹155। उसने क्या बोला, अगर आप 15 किलोमीटर चलते हो तो उसके अंदर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 155 रुपीज़, ठीक है। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, तो आपसे पूछा है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है जो लगता ही हर बार, और एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और हर किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्ज लगेगा, ठीक है। दोनों चार्ज बताना है आपको। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर एक और पार्ट पूछा है आपसे कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसने पूछा है कि अगर आप 25 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़, ठीक है। जितना फिक्स है कि ये लगता ही हर बार, आप अगर आप टैक्सी में 1 किलोमीटर भी चल रहे हो या सिर्फ बैठ रहे हो तो उतना फिक्स चार्ज लगेगा ही, तो वो हो गया आपका एक्स रुपीज़। और हर किलोमीटर के हिसाब से तो चार्ज पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़। तो हर किलोमीटर के आपने मान लिए वाई रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है पहली इक्वेशन कि 10 किलोमीटर चलने पे आपको 105 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो 10 किलोमीटर का कैसा हिसाब लगेगा आपका, तो x जो कि फिक्स चार्ज है प्लस 10 किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर के y रुपीज़ लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10y। तो x प्लस 10y इज़ इक्वल्स टू 105। तो ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आगे इसने बोला है कि 15 किलोमीटर के 155 रुपीज़ लग रहे हैं, तो x प्लस 15y इज़ इक्वल्स टू 155, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन कि 15 किलोमीटर चलोगे तो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा जो बैठने का है, और एक हो गया आपका ट्रैवलिंग का चार्ज दैट इज़ 1 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो 15 किलोमीटर के हो गए 15y 15y, तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, ये आ गई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, तो x की जगह हम रख देंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो ये कितना हो जाएगा 155, तो एज इट इज़ माइनस 15 प्लस 10, तो ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 105, तो -5 इज इक्वल्स टू 105। अब वो 155 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका -5y इज इक्वल्स टू -50, ठीक है। 105 माइनस 155 दैट इज़ -50, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50/5 दैट इज़ 10। तो जो आपका पर किलोमीटर चार्ज है दैट इज़ 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के आपके 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 10। अब इसको हम उस इक्वेशन में रखते हैं इसके अंदर, तो x की आ जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 इंटू y की वैल्यू है आपकी 10, तो दैट इज़ 155 माइनस
150, तो दैट इज़ 5 रुपीज़। तो जो आपका फिक्स चार्ज है जो कि हर बार लगेगा ही, आप कितने भी किलोमीटर चलो, तो ये आ गया आपका 5 रुपीज़। ठीक है, तो आपका पर किलोमीटर चार्ज इज़ 10 रुपीज़ एंड फिक्स चार्ज इज़ 5 रुपीज़। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया आपका। अब क्या पूछा है आपसे कि उसका अगर 25 किलोमीटर चलता है कोई, तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे। तो फॉर 25 किलोमीटर्स कितने पे करने पड़ेंगे, x प्लस 25y इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। ठीक है, x तो क्या है, फिक्स चार्ज जो बैठने का लग रहा है, प्लस 25y मतलब हर एक किलोमीटर का y रुपीज़। तो 25 किलोमीटर चला है तो 25 इंटू वाई। ठीक है, तो x मतलब 5 रुपीज़, x की वैल्यू रख देंगे, और y इंटू 25 दैट इज़ 10 इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 250, तो दैट इज़ 255 रुपीज़। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 255 रुपीज़। ये आ गया आपका टोटल अमाउंट, सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट क्या था, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹10। ठीक है, यही तीनों चीज़ें निकालनी थी, फिक्स चार्ज पर किलोमीटर और 25 किलोमीटर चलने में कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। तो इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग फिफ्थ पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।